हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपकी राशि धनु सेजिटेरियस है तो जुलाई 2026 आपके लिए ऐसा महीना हो सकता है जहां आपकी मेहनत की असली परीक्षा भी होगी और उसी मेहनत का फल मिलने की शुरुआत भी होगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन मन किसी और काम में लगता है? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन सही मौका अभी तक नहीं मिला? या फिर आप बहुत सोचते हैं लेकिन उस सोच को एक्शन में बदलने में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या रुकावट आ जाती है? अगर इन बातों में आपको अपनी झलक दिखाई देती है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज मैं बताऊंगा कि जुलाई 2026 में आपकी हेल्थ, पढ़ाई, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और बिजनेस पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। और वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने का सबसे प्रभावशाली वैदिक उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अभी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। इस महीने शनि चतुर्थ भाव में है, राहु तृतीय भाव में, मंगल षष्ठम भाव में है, सूर्य सप्तम भाव में है, गुरु, शुक्र और बुध अष्टम भाव में है स्थित हैं और केतु महाराज नवम भाव में विराजमान है। यही ग्रह तय करेंगे कि जुलाई आपके लिए कहां अवसर लेकर आएगा और कहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। धनु राशि वाले स्वभाव से काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को ही नजरअंदाज कर देते हैं। इस महीने कोई बड़ा हेल्थ इशू मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन पेट और खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल षष्ठम भाव में है, इसलिए बाहर का खाना, बहुत ज्यादा ऑयली फूड या अनियमित खान पान आपको परेशान कर सकता है। एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से कभी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या बार बार पेट खराब होने जैसी समस्या हुई है? अगर हाँ तो जुलाई में इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके साथ राइट शोल्डर मसल पेन या हल्का माइग्रेन भी कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है ये कोई बड़ा संकेत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सावधानी रखेंगे तो पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई आपके लिए मेहनत का महीना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस महीने सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी से मिलेगी। मंगल षष्ठम भाव में है, इसका मतलब कंपटीशन जितना कठिन होगा उतनी ही आपकी जीत की संभावना भी मजबूत होगी। अगर आपका सपना दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करना है, स्टेट अगर आपको चेंज करना है या विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, वहां जाकर स्टडी करने का प्लान है, तो ग्रह उसके लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बीच रास्ते में हार मान गए तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस महीने अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचते हैं उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है तो जुलाई का महीना थोड़ी समझदारी मांगता है। एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने कोई बात कही और आपने उसे दिल पर ले लिया, या आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका गलत मतलब निकाल लिया? यही स्थिति इस महीने भी बन सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव थोड़ा एग्रेशन बढ़ा सकता है और जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उनका स्वभाव भी इस महीने थोड़ा मूड स्विंग वाला रह सकता है। इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई रिश्ते बहस जीतने से नहीं, चुप रहने से बच जाते हैं। अगर आप इस एक बात को समझ गए तो जुलाई आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। अगर आप शादीशुदा हैं तो जुलाई का महीना कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई से पहले आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग रह सकता है। और मुझे कमेंट करके एक बात और बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बात बहुत छोटी थी लेकिन ईगो की वजह से बहस बड़ी हो गई? अगर आपका जवाब हाँ है तो जुलाई में ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। इसलिए अगर सामने वाला थोड़ा गुस्से में है तो उसी समय जवाब देने की बजाय थोड़ा समय दीजिए। याद रखिए,
हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। अगर कहीं घूमने जाने या साथ में समय बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 7 जुलाई के बाद का समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके लक की, भाग्य की। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेहनत रास्ता बताती है लेकिन भाग्य उस रास्ते को आसान बनाता है। और जुलाई में धनु राशि वालों के लिए यही सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। 7 जुलाई के बाद बुध अपनी मजबूत स्थिति में आएंगे, जिससे आपका भाग्य पहले से ज्यादा एक्टिव होता दिखाई देता है। अगर कोई शुभ कार्य, नई शुरुआत, इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो 7 जुलाई के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। एक बात बताइएगा कमेंट करके जरूर, क्या पिछले कुछ महीनों से आपके मन में कोई बड़ा निर्णय चल रहा है लेकिन आप उसे टालते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो जुलाई आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। बस निर्णय सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है और वही है आपका करियर। अब बात करते हैं करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं तो जुलाई आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपको थोड़ा ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकता है और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान कर देता है। अगर ऑफिस में किसी सीनियर, बॉस या कलीग से आपका मतभेद होता है तो उसे बढ़ाने की बजाय शांत रहकर हैंडल अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। अब अच्छी खबर क्या है, 7 जुलाई के बाद करियर में बहुत अच्छा योग बन रहा है। नई नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या अपने काम में पहचान मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लंबे समय से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जुलाई उस दिशा में पहला कदम उठाने का सही समय हो सकता है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो सही समय पर एक्शन लेते हैं। अगर बात करते हैं बिजनेस की, अगर आप व्यापार करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए सकारात्मक दिखाई देता है। नए क्लाइंट, नई डील या किसी पुराने रुके हुए काम के से प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो 7 जुलाई के बाद बातचीत और नई प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। किसी भी एग्रीमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छी तरह समझकर ही फाइनल कीजिएगा, यही समझदारी है और आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है। अब बात करते हैं इस महीने के अचूक उपाय की। सबसे पहला उपाय, मंगल का बीज मंत्र करना है आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करें। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। तीसरा उपाय, बृहस्पति का बीज मंत्र डेली आपको करना है कम से कम 108 बार। इसके साथ प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी उसको सुने, आपके लिए शुभ हो रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। पूरे महीने का सार अगर पूरे जुलाई महीने की एक लाइन में कहना हो तो धनु राशि वालों के लिए यह महीना तैयारी से प्रगति की ओर बढ़ने का महीना है। हेल्थ में खान पान का ध्यान रखिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लव लाइफ में गुस्से से बचिए, मैरिड लाइफ में बातचीत को मजबूत रखिए। भाग्य 7 जुलाई के बाद आपका ज्यादा साथ देगा और करियर में अगर सही समय पर सही फैसला लिया तो आने वाले महीनों की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, ग्रह सिर्फ अवसर देते हैं, उन्हें सफलता में बदलना आपके कर्म तय करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।